मज़ा आया। सब लोग जब साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इधर बॉक्स बना रही मेरी कज़न बहुत अच्छी-अच्छी जोक मार रही थी। वो जोक मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एनीवेज़ मैं कभी और आप लोगों को सुना दूँगी। और ये देखो इधर बहुत सारी 2 तरह की बॉक्सेस थी, हम डिसाइड कर रहे थे कौन-सा करें। और ये देखो ये फिर आ गया केक, इसको भी हमें बॉक्सेस में डालने थे। मतलब बॉक्स में आए थे बहुत सारी चीज़ें और सबको हमें अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करना था। और ये देखो ये भी उस बॉक्स में जाने वाला था, ये भी लगाना था इन सारे बॉक्सेस में। बहुत ही ज़्यादा हो गया था गाइस, हम लोगों को 2 बज गया था रात ये करते-करते, लेकिन कोई नहीं, बहुत मज़ा आया था क्योंकि हम सारे कज़िन्स जब मिल जाते तो मज़ा आता। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरे भाई चले गए फूफी को एयरपोर्ट से ड्रॉप करने के लिए, वो दूर रहती हैं। फिर उसके बाद इधर मैं अपने नेल पेंट देख रही थी क्योंकि कुरान खानी है तो इसको तो निकालना पड़ेगा। निकाल लिया और फिर मैं सोच रही थी मैं ड्रेस कौन-सा पहनूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है, लाइक पिंक कलर, लड़कियों का फेवरेट। लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा था। मेरी फूफी कह रही थी कि पहन ले, तेरे पर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे गाइस ये बहुत हेवी लग रहा था। मैंने पहना, बहुत गर्मी भी था और ये वर्दी के हिसाब से बहुत हेवी भी हो जाता, इसलिए मैंने इसको वापस से उतार के रख दिया और मैंने दूसरा ड्रेस पहन लिया। मैं इसे कभी और पहनूंगी। और ये देखो इधर मैं अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी, मैं कौन सा पहनूं। मुझे थोड़ा मिनिमम सा चाहिए था ओकेजनली, मतलब ओकेजन के हिसाब से। और पता नहीं वो रैबिट क्या ढूंढ रहा था, उसको कुछ मिल गया, वो लेकर भाग गया। चलो उसको दूसरा ज्वेलरी मिल गया, पर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं ढूंढ रही, ये मेरी बहनें इतना हेवी हेवी पहनती हैं, इन लोगों को दुल्हन बनने का ज़्यादा ही शौक है, इसलिए ये इतना हेवी हेवी ज्वेलरी पहनती है। खैर मैं ढूंढ रही थी, मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें कुछ तो छोटा है ही नहीं मेरे हिसाब का, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी शायद कुछ मिल जाए। ये देखो इतना बड़ा मांग के गई, तो मैं पहनूंगी तो मैं दुल्हनी बन जाऊंगी। फिर उसके बाद ये देखो गाइस, मिलाद का ये थोड़ा सा क्लिप है, मेरा भाई बहुत गुस्से में इसको रिकॉर्ड कर रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने करवा लिया। फिर उसके बाद ये था नाश्ता जो हमें ठूसने को मिला था, इसको हमने ठूसा। ये जलेबी और पूड़ियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्या मैं बताऊँ। मैं तो खाने में खो गई थी एकदम। मेरा भाई ये बना रहा था वीडियो, ये मुझे बाद में उसने ये सारी क्लिप्स दी और मैंने फिर आप लोगों के लिए ऐड की। ये देखो बहुत ज़्यादा ही आया था नाश्ता, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा ही यम्मी था, मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ मेरा भाई झगड़ा कर रहा था पूड़ियों के लिए। मैं उसको समझा रही थी कि बहुत सारा आया है, आराम से अपन लोग ठूसेंगे, लेकिन उसको पता नहीं क्या, उसको लग रहा था कि मैं ज़्यादा खा लूँगी, इसलिए मैंने उसको सारा दे दिया और मैं अपना एक पूरी लेकर अलग हो गई। एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आई थी जो बताही की तरह बिहेव कर रही थी, बट स्टिल प्यारी थी। उसके बाद ये एक म्याऊ म्याऊ उधर आई हुई थी, बहुत ही प्यारी सी। हम उसके साथ खेलना चाह रहे थे, फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे, पर पता नहीं ये म्याऊ में इतने गुस्से में क्यों थे, शायद इसका ब्रेकअप हो गया था गाइज। ये देखो कितना गुस्सा कर रही थी, इसका ये अपने बंदे का गुस्सा हम पर उतार रही थी। खैर कोई नहीं। फिर मुझे उस प्यारी सी बच्ची ने मुझे एक प्यारा सा फ्लावर दिया था, इसका मैंने एक स्नैप वीडियो बनाया। बताओ कैसा है फ्लावर, फ्लावर ज़्यादा अच्छा है या मेरा हाथ, बताना ज़रूर। फिर उसके बाद इधर खाने की प्रिपरेशन चल रही थी और मैं चली गई किचन में। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने देखा कि इधर खाना बनने में टाइम है। फिर मैं वो देखने लग गई कि कितना टाइम है। भाई खाना बन रहा था, वाह सो यमी, बहुत ही डिलीशियस सी बिरयानी बन रही थी इधर, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। और इधर सैलड कट रही थी, मैं मन ही मन खुश हो रही हूँ कि अब मुझे ठूसने को मिलेगा। और इधर हम लोग ठूसने के लिए बैठ गए थे। ये देखो मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, साथ में सारी